नमस्कार, आपका स्वागत मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप जानते हैं कि भारत के कई राज्यों पर तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी सर्दी बहुत कम हो जा रही है और कभी अचानक से गलन बढ़ जा रही है। तो सारा श्रेय जाता है पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं को, जो बर्फबारी होने के बाद पहाड़ों से जब चलती हैं हवाएं तो यहाँ की ठंडक अपने साथ लिए चलती हैं, और ये जिन जगहों तक उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं पहुँचती हैं वहाँ पर पारा गिरता है। लेकिन अगर वहीं पर रिवर्स कह सकते हैं, रिवर्स यानी उल्टी विपरीत दिशा की हवाएं चलने लगे, यानी बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर की तरफ से, तो टेम्परेचर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन ये हवाएं रोल प्ले करती हैं बरसात में। अगर उत्तर भारत के भागों पर WD है और मैदानी क्षेत्रों पर कोई सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है और यहाँ से हवाएं उठती रहीं तो बादल बनने की संभावनाएं रहती हैं। बादल कई जगहों पर बन रहे हैं, बने हैं आज भी। दिल्ली के ऊपर बादल हैं, हरियाणा के ऊपर एक पैच है और इस तरह से पैच बना हुआ है। ये मूव कर रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ। हो सकता है कि आज रात में कुछ जगहों पर पंजाब के पूर्वी हिस्से में, हरियाणा के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में, चंडीगढ़ में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल जाए। आपके कमेंट पढ़ रहा था, आप में से बहुत सारे मित्र ये कह रहे थे कि आप लोग शोर मचाते हैं पहले से और बरसात नहीं होती है, बम फोड़ना शुरू कर दें। बहुत तमाम तरह के कमेंट लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है। और कुछ मित्रों ने लिखा है कि बरसात का मौसम नहीं है जो बरसात होगी। डेफिनेटली बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बरसात होती है। यहाँ पर ही नहीं, देश के कई राज्यों में बरसात होती है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में, आज सुबह के वीडियो में दिखाया भी था कि किस तरह से बारिश में कमी भारत के सभी राज्यों में विंटर रेन में जनवरी के महीने में बनी हुई है। 70% से ज़्यादा की डेफिशिएंसी जनवरी में रही, यानी 30% बरसात हुई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है। और अभी जो WD है वो आगे बढ़ रहा है और एक WD 3 फरवरी को फिर से उत्तर भारत में पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है। हवा की निरंतरता नीचे से बनी हुई जरूर है, लेकिन कुछ उत्तर की हवाएं भी अब प्रभाव दिखाने वाली हैं। उत्तर की हवाएं जैसे अपना प्रभाव बढ़ाएंगी, जिन राज्यों तक पहुंचेंगी, अनुमान यह है कि 2 फरवरी को कई राज्यों में उत्तर की हवाएं चल सकती हैं। और जिन राज्यों में उन हवाओं का असर दिखेगा वहां पर अच्छी खासी सर्दी फिर से शुरू हो जाएगी। रात और सुबह के समय दिन में धूप खिलेगी, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहेगी। और आज सरप्राइजिंगली दिल्ली और पंजाब तथा हरियाणा के कई भागों में अचानक सुबह के समय काफ़ी घना कोहरा दिखाई दिया। रात में ठंडी हवाओं का असर था, तापमान थोड़ा गिरा, एटमॉस्फेयर में नमी पहले से थी जिसकी वजह से कोहरा बना। और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों पर भी कुछ जगहों पर रहा। और अगले 24 घंटों में देश में कहाँ कुछ क्या होगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बादल यहाँ पर रहेंगे उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों पर भी, लेकिन कल यानी 2 फरवरी के दिन बारिश की संभावनाएं या पहाड़ों पर हिमपात की संभावनाएं ना के बराबर है, नहीं है। और जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, कुछ जगहों पर आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड और पंजाब में अगर रात में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में होती है, और साथ में उत्तर की हवाएं धीरे धीरे अब यहाँ पर चलेंगी। हालांकि बहुत सीधी हवाएं नहीं चलेंगी, कुछ घूम के इस तरह से आएंगी। तो इन हवाओं के कारण राजस्थान के कई भागों में तापमान गिरेगा। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब में तथा उत्तर प्रदेश में भी तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। अगर आज की बात करूं तो सबसे कम अधिकतम तापमान मैदानी भागों में कहीं पर रहा, हरियाणा के हिसार में 19 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो श्रीगंगानगर और अलवर, इन जगहों पर तापमान 6-7 डिग्री के आसपास रहा। बाकी सभी जगहों पर, दिल्ली हो या हरियाणा के बाकी क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश के शहर हो, ज़्यादातर जगहों पर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान रहा, जो सामान्य से अधिक है। तो ये हवाएं अगर चलीं और जिसकी संभावना दिख रही है, तो तापमान में गिरावट आपको जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों में थोड़े बहुत तापमान में गिरावट होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा पूरे दिन में, और दिन में मौसम काफ़ी गर्म हो सकता है। पश्चिमी दिशा की हवाएं ड्राई होती हैं, एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा, थोड़ा सा इनपुट रहेगा दक्षिण की हवाओं का, लेकिन ये इनपुट दिखाई पड़ेगा 3 फरवरी को, जब 3 फरवरी को राजस्थान में तथा उत्तर भारत के बाकी मैदानी क्षेत्रों में बादल बनने शुरू होंगे। और हरियाणा, पंजाब में भी हवाएं पश्चिमी दिशा की रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो कोहरा छाएगा पंजाब में, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी के कुछ रीजन में, आगरा, अलीगढ़ से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी रीजन पर कुछ जगहों पर कोहरा छाएगा, बिहार में भी कोहरा छाएगा। लेकिन यहाँ पर हवाएं तेज चलेंगी,
पश्चिमी भागों की तुलना में, यानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान, इन भागों पर हवाओं की रफ्तार ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा ब्राइट सनी स्काई रहेगा। वैसे सनी स्काई यानी दिन में धूप खिली रहेगी पंजाब, हरियाणा में भी, चंडीगढ़, दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश के सभी भागों में भी। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों उत्तर प्रदेश के और ये जो बिहार का रीजन है, यहाँ पर ज़्यादा तेज़ धूप होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में इंक्लूडिंग प्रयागराज, जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्योंकि सुबह के समय कोहरा रहेगा और हवा में ठंडक रहेगी, तो सुबह के स्नान के समय मौसम में ठंडक रह सकती है। लेकिन जैसे ही कोहरा छटेगा, हवा की रफ्तार बढ़ने के कारण धूप तेज हो जाएगी और दोपहर में काफ़ी गर्मी यहाँ पर महसूस होगी। प्रयागराज, लखनऊ से लेकर वाराणसी, जौनपुर और आसपास के भागों में इसी तरह से यहाँ पर भी गर्मी महसूस होगी। और यहाँ पर ये जो रीजन है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली का, यहाँ पर भी दिन में मौसम गर्म होने लगा है, धूप अब तेज होने लगी है। लेकिन अभी एक के बाद एक WD के आने का क्रम जारी रहने की संभावना है। हालांकि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये घोषणा की गई है कि फरवरी के महीने में बरसात में कमी रहेगी, जैसे जनवरी में रही है। और बरसात में कमी यानी कि पहाड़ों पर बर्फबारी की कमी। और इन परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि जब पहाड़ों पर बर्फ कम गिरेगी तो हवाओं में ठंडक कम रहेगी। अगर उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर भी हवाएं आएंगी तब भी उनमें ठंडक कम रहेगी। तो नॉर्मल से ज़्यादा तापमान फरवरी में इन सभी जगहों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रीक्वेंसी के बाद अगले कुछ दिनों के दौरान रुक रुक करके पहाड़ों पर हिमपात होने का सिलसिला जारी रहेगा, कम से कम फरवरी के शुरुआती 8-10 दिनों के दौरान। तो उसके कारण, और जब बर्फबारी होगी उस दौरान हवाएं बंद रहेंगी, बर्फबारी बंद होगी तब यहाँ से हवाएं चलेंगी और वो ठंडक लेकर नीचे पहुँचेंगी। तो रीवा, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रायपुर, रांची और कोलकाता, इन सभी भागों के साथ साथ गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों तक और राजस्थान के सभी भागों तक तापमान में गिरावट होगी। तो अभी ये स्थिति नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात होगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर। और झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन पूरे मध्य भारत के रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। हवाएं अगर हम देखें तो उज्जैन और भोपाल, जबलपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाएं हो सकती हैं। वैसे ज़्यादातर क्षेत्रों में, चाहे वो धार हो, उज्जैन, इंदौर, देवास हो, खरगोन, खंडवा, बैतूल और नरसिंहपुर, साथ ही साथ इधर बालाघाट, मांडला, शहडोल हो, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। लेकिन दक्षिण में थोड़ी सी नमी भी हो सकती है, तो थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं। इंदौर और जबलपुर के ऊपर के रीजन में मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर एकदम क्लियर स्काई रहेगा और साफ धूप रहेगी, चमकती धूप रहेगी। टेम्परेचर बढ़ने लगा है और एबव नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके कारण गर्मी हो रही है। और आम आदमी से लेकर किसान भाई तक परेशान है कि इस तरह की अनएक्सपेक्टेड गर्मी ये ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों पर भी मौसम गर्म हो रहा है, धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा है। बादल नहीं रहेंगे, छिटपुट बादल, कहीं पर पैची क्लाउड्स दिखाई पड़ सकते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर, लेकिन बरसात की उम्मीदें नहीं है। चाहे बीजापुर हो, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर या रायपुर, पेंड्रा रोड और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, इसी तरह से राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, इन सभी भागों में ड्राई वेदर ही रहेगा। गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा से लेकर नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, संभाजीनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, अहमदनगर, नाशिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर इधर दहानू और पालघर समेत मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ पैच बादलों का बन रहा है, हवा थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी आ रही है और साथ में उधर पश्चिमी हवा से टकराने की वजह से थोड़ी सी हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, जो बादल बनने का कारण बन रही है। तो कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट से लेकर द्वारका, कच्छ, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। मतलब अगर हम मात्रा में देखें तो भारत के पूरे क्षेत्र में दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अधिकांश भागों में क्वांटिटी वाइज ना के बराबर बरसात होगी अगले 24 घंटों में, 2 फरवरी के दिन। लेकिन 3 फरवरी और 4 फरवरी, 5 फरवरी के दिन देश के कई राज्यों में बरसात की उम्मीदें हैं। अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन में। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, अपने क्षेत्र के मौसम, अपनी फसलों की स्थिति के बारे में और इस वीडियो के बारे में अपनी राय लिखिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़े रहने के लिए, लगातार मौसम का अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।